रजब आता है तो वो क्या आप उसे ट्राई करो। मैं नहीं बुलाना चाहती हूँ उनको। पता निकल जाने तेरे सारे समझ लगी ना। बेचारे मर गए कापियां कर करके, कापियां कर करके मर गए ने, अल्लाह दी कसम है। ओपन सिगरटां पीन लग पे ने, ठीक है। पहले लोग लोग के सिगरटां पींदे सन, ओपन सिगरटां पींदे ने कि ਅਸੀਂ शायद रजब बट लगांगे। ठीक है, इन्होंने दसती है कैलिबर किनू आंदे ने, उठो लंदन तो शुरू हो के मेरे साथ उसके तौर पे बात नहीं करनी। अगर उसके साथ मिलके मेरे से लड़ाई करनी है तो साइड पे आ जाना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बिस्मा केड़ी इंटरव्यू केड़ा गल दसोगे मैनूं कि नहीं दसोगे, की चक्कर बक्कर है। कहंदे ने आवाज आवाम दी बिस्मा हराम दी, केड़ी बिस्मा दी गल पे करदे ने। ओह बट साहब आपका तो एक वो भी आया हुआ है, एक मैंने न्यूज देखी थी, चल रही थी, आप गए नहीं ओपनिंग पे? क्या कह रहे थे आपको बुलाया नहीं है। ये मैंने भेजी, अकबर भाई ने भेजी है। सपोज रजब आता है तो वो क्या आप उसे ट्राई करो। मैं नहीं बुलाना चाहती हूँ उनको। अच्छा चले बिस्मा भट्ट, बिस्मा भट्ट नहीं बुलाना उसने तो ना बुलावे यार। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ कोई रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हैं। बाकी हमारी दुआ है अल्लाह पाक उसके कैफे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, ठीक है। बाकी ये उसकी जुबान थोड़ी बोल रही है, अंधे को भी पता है उसकी जुबान थोड़ी बोल रही है। मेरा बस छोटा सा एक कह लो कि दोस्तों वाला मशवरा है कि जिन्हों की लत्तां थल्लों लंघी हुई ना उन्होंने छेड़ी ਤਾਂ नहीं ਹੁੰਦਾ। बाकी ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਲਵੋ, ठीक है। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚਮਕਾਵੇ। बस जेन च गल रखनी है कि जो किसी की लत्त के थल्लों लंघे हो ना वो ना बौंडेक दे, समझ लगी। तेन बड़े अच्छे तरीके से पता मैं कितों बोल रहा हूँ। मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रेयर्स दुआएं हैं आपके लिए। अपनी ज़ुबान पे रहें, किसी भी ऐसे जो है ना वो ड्रामेबाज की बातों में आके ना फजूल बातें करें। बाकी मनु बेचारी कितों बुलावे, मनु कितों बुलावे। उन्हें का नवा एक कैफे पै जाना जिन्हें च मैं आना। अगली ने अद्धी कीमत च सारा का सारा टोला हटा लिया, पूरा ट्रक भर के टिकटा बुला लिया उन्हें। स्मार्ट प्ले किया ना उसने, क्यों साना जी। नहीं बाकी ठीक है, लत्ता थल्ले लंघे आंदा क्या मतलब, बस फिर कुछ नहीं ना। उसको पता लग जाएगा जब वो बात होनी। कितों बुलावे बेचारी मैनू, बातें छुपाते हैं बट साहब, आप मेरे से अच्छे दोस्त नहीं, आप मेरे। मेरी गल सुनना, ओ मैनू कितों बुलावे, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ मैनू कितों बुलावे। उन्हें तो नवा रेस्टोरेंट का पै जाना, नवा कैफे होगा पै जाना। उन्हें क्या किया इधर अद्धी कीमत च पूरी ट्राली हटाओ टिकटा करा दी, बस गल मुक गई। अच्छी गल है, तू मैनू ना बुला। पहले लड़कियां बड़ी खिलाफ हैं आपके। अल्लाह की कसम एक एक कोई कुड़ी मेरे खिलाफ जेडियां मेरी लत्तां थल्लों लंघियां जिन्होंने पता है कि अगे नहीं बोलना, फिर अपनी जुबान नहीं बोलदियां इधर उधरों। जिन्हें पहले मुझे बात का पता नहीं था और वल्लाही मुझे पता नहीं था। इस लड़की से मेरा कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई भी गलत लफ्ज़ बोलूं। उसने जो बोला है वो उसकी अपनी ज़ुबान नहीं है, वो किसी और की ज़ुबान बोल रही है, ठीक है। वो हमें पता है किसकी ज़ुबान बोल रही है, छोड़ो वही बात है। चले हुए कारतूस समझा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उसने ये कैफ़े कब बनाया, कैसे बनाया, बहुत सारी बातें जो मुझे यहाँ पर नहीं ओपन करनी। मेरे पास तो विद प्रूफ्स हर चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक कारोबार चलाए ताकि जिस मकसद से उसने ये कारोबार स्टार्ट किया है, जिस वजह से किया है, उसका वो काम पूरा हो। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो आपने कहा मैं उनको बुलाना नहीं चाहती, आप बुला भी नहीं सकती। आपका पूरा कैफे नया एक बन जाएगा जो बट बुलाना दे, इन्ने पैसे लेने मैं, ठीक है। दूजी गल तुहानूं पता होना कि तुसी जंगल च रहना तो शेरां नाल नहीं लईदे एवें बिला वजह जाना वो राह जांदी जेहड़ी ना नहीं लईदी होंदी लड़ाई, किसी की लड़ाई अपने सिर नहीं लईदी। कारोबार करना कारोबार करो, हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं, ठीक है। बाकी तुसी ट्राली सटाई सी ना 1400 पूरे टिकटॉक दी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਬ ਬਟ ਬੁਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਪੂਰੇ ਕੈਫੇ ਦਾ ਬਜਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੱਲਾ ਬਟ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ। बेचारे मर गए कापियां कर करके मर गए ने, अल्लाह की कसम है। ओपन सिगरटां पीन लग पे ने, ठीक है। पहले लोग लोग के सिगरटां पींदे सन, ओपन सिगरटां पींदे ने कि ਅਸੀਂ शायद रजब बट लगांगे। शॉल लैके ਅਸੀਂ रजब बट लगांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ नहीं, ਤੁਹਾਡੇ दिलों चों पानी नहीं ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, इंजॉय करो बस। बीबियां ना बीबी बन के सिर्फ इंजॉय करो, मैनूं ना छेड़िया करो। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस टुमारो। शेख साहब वेलकम, लव यू, स्टे ब्लेस्ड और खुश रहें, आबाद रहें। लाला किंग वेलकम बैक, थैंक यू एवरीवन। कल आऊँगा इंशाल्लाह टाइम पे, ठीक है, कल आऊँगा अपने टाइम पे। शेख साहब खुश रहें, बाय बाय गाइस, टेक केयर।
जैसे कि आपने सुना और जैसे कि आपने देखा, रजब भट्ट और बिस्मा की लड़ाई हो गई, वो भी बहुत बुरे तरीके से। हालांकि बात इतनी बड़ी थी नहीं जितना इसको बड़ा किया गया और जितना इसको बड़ा दिखाया गया है। हाल ही में बिस्मा भट्ट के एक कैफे की ओपनिंग होती है, जो कि वो उसका पर्सनली तौर पर खुद का ही है, जिसका वो खुद बताती हैं कि उन्होंने एक कैफे खुद के पैसों से बनाया है। तो जी उसी कैफे की ओपनिंग के ऊपर उनका एक इंटरव्यू होता है, जिससे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के बारे में पूछा जाता है कि आप किन किन को इनवाइट करना चाहेंगी, जिनमें से इन शॉर्ट नाम आता है रजब भट्ट का, कि अगर रजब भट्ट आपके कैफे पर आए तो आप उन्हें क्या खिलाना चाहेंगी। जिस पर बिस्मा भट्ट का जवाब आता है कि मैं उन्हें बुलाना ही नहीं चाहती। तो इस बात का पता लगता है रजब भट्ट को जैसे ही वो लाइव आते हैं, क्योंकि 2 दिन से रजब भट्ट लाइव नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही वो लाइव आते हैं, उनका कमेंट सेक्शन इसी बात से भर जाता है कि बिस्मा जो है आपके खिलाफ बातें कर रही है और इस तरीके की बात करे, जिसका रजब भट्ट को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर बात क्या हुई है। तो रजब भट्ट सबसे पूछता है कि बात को क्लियर करो कि बात है क्या। तो उसी ही दौरान उनका एक मॉडरेटर उन्हें कमेंट्स में बोलता है कि मैं आपके पास वीडियो भेजता हूँ। तो रजब भट्ट को वो वीडियो पहुँचती है। तो रजब भट्ट जैसे ही वो वीडियो देखता है, उसके बाद रजब भट्ट को अंदाज़ा हो जाता है कि ये मसला है। फिर उसके बाद रजब भट्ट इनको तगड़ी तगड़ी बातें सुनाता है और देता है अपने तरीके से जवाब। रजब भट्ट का कहना है कि ये लोग मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो मुझे बुलाएंगे कहाँ से। इनको मेरा खर्चा इतना है जितने का इनका दोबारा से एक नया कैफ़े बन जाएगा, इतना तक मैं पैसे लेता हूँ कहीं पर जाने के लिए या किसी भी चीज़ की ओपनिंग के लिए या किसी चीज़ की प्रमोशन करने के लिए। तो इनका इतना कैलिबर ही नहीं है कि ये मुझे अफोर्ड कर सकें। तो जी हाँ, ये था रजब भट्ट का कहना, और साथ ही साथ बिस्मा भट्ट ने भी दिया मैसेज। अब इन दोनों की नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है, तो देखते हैं ये कंट्रोवर्सी कब तक चलती है और कब जाकर एंड होगी। साथ साथ में रजब भट्ट ने ये भी कहा कि ये सारा किया कराया उमर भट्ट का है और उमर भट्ट की ही जुबान बोल रही है बिस्मा भट्ट, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। क्योंकि जो बिस्मा भट्ट जितना टाइम उमर भट्ट के साथ गुजार रही है, तो साफ ज़ाहिर उसी की ही बोली बोलेगी। ये कहना था रजब भट्ट का बिस्मा के बारे में। तो जी हाँ व्यूअर्स, आज की लाइव तो यहीं पर थी रजब भट्ट की। रजब भट्ट ने उनको बिल्कुल करारा जवाब दे दिया और उम्मीद काफ़ी है आगे से भी जवाब उनका भी ज़रूर आएगा। अगर उनसे कोई जवाब आता है तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दें।